पाकिस्तान पर तालिबान का ताबड़तोड़ हमला, अफगानिस्तान सीमा की चौकियों पर किया कब्जा, फहराया झंडा, उल्टे पांव भागी पाकिस्तानी सेना, चीन हैरान, शहबाज शरीफ परेशान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर भारतीय सेना को लगातार परेशान करने वाली पाकिस्तान के अब बुरे दिन आ चुके हैं। जिन आतंकी दलों को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया है, अब वही दल पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ हो गए हैं। रातों रात टीटीपी के 25,000 लड़ाकों ने 2600 किलोमीटर लंबे पाकिस्तान के बॉर्डर यानी डुरूंड लाइन पर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर इतना भयंकर हमला किया है कि डर के मारे पाकिस्तानी सेना अपने मिलिट्री बेस छोड़कर ही भाग निकली है। और अब इन तालिबान लड़ाकों का अगला टारगेट है पाकिस्तानी सरकार, जिनका तख्ता पलट करके ये पाकिस्तान में अफगानिस्तान की तरह शरिया कानून लागू करने का प्लान बना रहे हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पर इतने बुरे हालात देखकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के डर के मारे पसीने छूट गए हैं और पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री जनरल की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि वो अपनी जिस सेना को दुनिया की चौथी महाशक्ति भारत के खिलाफ जंग में मैदान में उतारने के बारे में सोच रहे थे, आज वही सेना अफगानिस्तान के टीटीपी लड़ाकों के सामने भी घुटने टेकते दिख रही है। यानी ये बात तय है कि भारतीय सेना तो फिर इन्हें चींटियों की तरह मसल सकती है। तो क्यों कर रहे हैं तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर हमले? कैसे उन्हें इजराइल वाला तरीका अपनाकर पाकिस्तान का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया है? और क्या इसके साथ भारत का कोई कनेक्शन है? जानने से पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग के हालात बनते दिख रहे हैं। दोनों देशों की काल्पनिक सरहद डुरूंड लाइन पर टेंशन बढ़ती जा रही है। जहां 2640 किलोमीटर लंबी काल्पनिक सरहद डुरूंड लाइन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरहद का दर्जा नहीं मिला है। इसी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के आतंकी और आम लोग भी किसी न किसी तरह से सरहद पार करके दूसरे देश में घुसपैठ करते रहते हैं। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि डुरूंड लाइन पर पाकिस्तानी सेना की पकड़ कमजोर हो गई है, क्योंकि आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया है। और तो और टीटीपी के लड़ाके इन हमलों के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जिसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने सैन्य बेस को छोड़कर भाग चुकी है और देश का बड़ा इलाका इस मिलिटेंट ग्रुप के हाथों में आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ था, आज वही तालिबान पाकिस्तान पर हमला क्यों कर रहा है? दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 2001 में, जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था और हजारों लोग मारे गए थे। इस हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हो गया और उसने वहां 2 आतंकवादी संगठन अल-कायदा और तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी। अमेरिका के इस हमले में हजारों तालिबानी लड़ाके मारे गए, लेकिन जो बचे उनमें से कुछ दुनिया भर के देशों में भाग गए, कुछ अफगानिस्तान में रहने लगे तो कुछ डुरूंड लाइन पार करके पाकिस्तान में जाकर छिप गए। अब इनके तो खून में ही लड़ना था, इसलिए इन्होंने वहां कई छोटे छोटे आतंकवादी संगठनों की स्थापना की और दुनिया भर में छोटे छोटे बड़े बड़े हमले करते रहे, जो देखकर अमेरिका काफी गुस्सा हो गया और उसने पाकिस्तान से कहा कि तुम इन आतंकवादियों को अपने यहां से निकालो, वरना हम तुम्हें पैसा देना बंद कर देंगे। अब दशकों से हाथ में कटोरी लेकर घूम रहे पाकिस्तान की फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत अमेरिका जब गुस्साया तो पाकिस्तानी सेना ने साल 2008 में इन छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया और फाटा नाम के ट्राइबल इलाके में छिपे आतंकियों पर कई हमले किए। इसी दौरान खुद को बचाने के लिए 13 आतंकी संगठन एक साथ आए और एक बड़ा संगठन बनाकर उसका नाम रखा तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जिसे हम पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जानते हैं। यानी इस संगठन की जड़ें अफगानिस्तान के तालिबान से ही जुड़ी है और दोनों संगठन डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से एक दूसरे की मदद करते आए हैं और दोनों की विचारधारा भी समान है। इसलिए जहां तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, वहीं टीटीपी पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। इसी वजह से कई सालों से पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच कई छोटे मोटे युद्ध हुए हैं, लेकिन इस बार टीटीपी ने आक्रोश में आकर पाकिस्तानी सेना पर जो हमला किया है, वो देखकर चीन और अमेरिका भी हैरान है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आने के बाद साल 2021 में काबुल की जेलों में कैद हजारों टीटीपी के लड़ाकों को रिहा कर दिया गया, जिसके अगले ही साल यानी 2022 में तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान में 150 से ज्यादा हमले किए और कुछ दिनों पहले टीटीपी ने पाकिस्तान के 20 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था।
जिसके बाद पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसे लेकर उनका कहना था कि हमने टीटीपी के ठिकानों को तबाह किया है। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि 24 दिसंबर की रात पतकिता के बरमल जिले में पाकिस्तानी हवाई हमले में 46 लोग मारे गए, इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। उन्होंने इस हमले को बर्बर बताते हुए पाकिस्तानी सेना की बमबारी में नागरिकों को निशाना बनाया गया, जिनमें ज्यादातर वजीरिस्तान के शरणार्थी थे। हमले में बच्चे सहित कई नागरिक शहीद हो गए और घायल भी हो गए, जिसके 4 से 5 दिन बाद तहरीके तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर काफी भयंकर हमला किया, और वो भी इजराइल के स्टाइल में। दरअसल जिस तरह से इजराइल गाजा, लेबनान और सीरिया में हमला करने के लिए बाकायदा वीडियो जारी करके ये दिखाता है कि हमने आतंकियों को भूत कैसे उतारा है, ठीक उसी तरह से तालिबान भी पहली बार पाकिस्तान पर हमला करके उनके वीडियोज जारी कर रहा है। तालिबान के लड़ाके सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है और पाकिस्तानी सेना, सरकार और जनता को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ा जा रहा है। वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि उन्होंने कितने पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी नहीं बताती कि तालिबान के हमले में कितने सैनिक मारे गए हैं। तालिबान ने कुछ ऐसे वीडियोस भी जारी किए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि वो किस तरह से पाकिस्तान की सीमा पर अमेरिकी और रूसी हथियारों की तैनाती कर रहा है। इनमें से कुछ प्रोपेगेंडा वीडियो हो सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ इंफॉर्मेशन वार का हिस्सा होता है। दुश्मन को तोड़ने के लिए कुछ सच बोला जाता है तो कुछ झूठ। साम, दाम, दंड, भेद सभी का इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल भी अपने दुश्मनों को इसी तरह से तड़पाता है। तहरीके तालिबान के इन वीडियोज और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इन लड़ाकों ने डुरुंड लाइन पर पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया है, और इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि दर्जनों सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए थे। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से यह लिखा है कि मिलिट्री बेसेस को कुछ समय पहले ही खाली कर दिया गया था। यहां सेना के जवानों की तैनाती भी हटा ली गई थी। इन जवानों को एक नए और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर में भेजे जाने की खबर है। वहीं पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि यह हमले सिर्फ बाज़ौर तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में पुराने मिलिट्री बेसेस को खाली कराया गया है। कुल मिलाकर अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आ गए हैं, और अफगानिस्तान में अपने बैज बनाकर बैठे तहरीके तालिबान के लड़ाके कोई ऐसे वैसे आतंकवादी नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी में 25,000 से ज्यादा लड़ाके हैं, और जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया था तब उसने अपने कई हथियार, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां वहीं छोड़ दी थी, जिन पर अब इन तालिबानी लड़ाकों ने अपना हक जमा लिया है। और इन्हीं एडवांस अमेरिकी और रूसी हथियारों का इस्तेमाल करके टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं इस वक्त पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने बुरे हैं कि अगर अफगानिस्तान के साथ जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान युद्ध में भले ही जीत जाए, लेकिन आर्थिक रूप से हार जाएगा और पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। यहां एक इत्तेफाक की बात यही है कि नवंबर महीने में भारत के डिप्लोमेट जेपी सिंह ने तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद से मुलाकात की थी। किसी भारतीय अधिकारी के अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से यह पहली मुलाकात थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक में भारत ने तालिबान से कहा था कि आपको पाकिस्तान पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको व्यापार करना है तो आप ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। दिलचस्प बात यह है कि भारत के डिप्लोमेट से मुलाकात के कुछ दिन बाद ही अब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत हमारा है, इस पर पाकिस्तान का कोई मालिकाना अधिकार नहीं है। वहीं अफगानिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक से भी तालिबान काफी गुस्से में है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके टीटीपी का साथ देने डुरुंड लाइन पर पहुंच गए तो काबुल से इस्लामाबाद का रास्ता ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, और हो सकता है कि टीटीपी पाकिस्तान में तख्ता पलट ही कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही कि आप पाकिस्तानी सेना तहरीके तालिबान पाकिस्तानी टीटीपी लड़ाकों के सामने टिक पाएगी या नहीं, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।